ज्यामिति, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम लोग वही क्वेश्चन करेंगे जो काफ़ी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। समझ गए हैं। अब ध्यान दीजिए, हम आपको बताने वाले हैं सबसे पहली बात कि देखिए, ये जो रेखा देख रहे हैं, ये रेखा, एक रेखा ये और एक रेखा ये, इसका नाम है x, तो इसको नाम बोलेंगे x डैश, इसको बोलेंगे y, तो इसको बोलेंगे y डैश अक्ष, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जो होता है x अक्ष और y अक्ष दोनों का निर्देशांक 0 0 होता है, और इसको हम लोग मूल बिंदु बोलते हैं, ठीक है। याद रखिएगा, इसको बोला जाता है मूल बिंदु। कभी कभी पूछ देता है क्वेश्चन कि मूल बिंदु का निर्देशांक होता है। ध्यान दीजिए, मूल बिंदु का निर्देशांक होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0,0, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, इसमें और चीज़ आपको बताएंगे। इसको हम लोग बोलते हैं प्रथम पाद, इसको बोलते हैं द्वितीय पाद, इसको बोलते हैं तृतीय पाद, और इसको हम लोग बोलते हैं चतुर्थ पाद। समझ गए हैं। इसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस का मान प्लस में होता है और वाई एक्सिस का मान भी प्लस में होता है। जैसे देखिए, मैं आपको उदाहरण देकर कुछ समझाना चाहते हैं। जैसे यहाँ 1 हुआ, इसमें यहाँ 2 हुआ, यहाँ 3 हुआ। यही इधर x डैश में चलेंगे तो ये -1, इधर चलिएगा -2, ये हो गया -3। इस तरह से अनंत तक चला जाएगा। ये भी यहाँ अनंत तक चला जाता है। यहाँ y एक्सिस में देखिएगा तो यहाँ से ये 1 हुआ, यहाँ पे आपका ये 2 हुआ, यहाँ पे 3 हुआ। इस तरह से ये भी अनंत तक आगे जा सकता है। फिर y डैश में आइएगा, यहाँ पे इस वाला में आइएगा तो इसमें आप देखिएगा यहाँ से -1, -2, -3, इस तरह से ये भी बढ़ता चला जाता है अनंत तक ले, ठीक है। लेकिन इसमें आपको खूब क्वेश्चन पूछता रहता है। जैसे देखिए, आपको हम बताना चाहेंगे कि जैसे दिया गया है 2,4 किस पाद में है। ध्यान दीजिए, तो ये किस पाद में है। जैसा कि देखिए यहाँ पे देखिए एक्स एक्सिस का मान भी प्लस में है और वाई एक्सिस का मान भी प्लस में है कि नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आप देखिएगा, यहाँ पे तो ये है आपका एक्स एक्सिस का मान, इसको हम लोग बोलते हैं एक्स एक्सिस का मान। आपको समझाने के लिए सब कुछ लिख रहे हैं। इसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस का मान, याद रखिए। इसको हम लोग बोलते हैं भुज, इसको हम लोग बोलते हैं भुज। एक्स एक्सिस के मान को भुज बोला जाता है और वाई एक्सिस के मान को कोटि बोला जाता है। क्या बोला जाता है? कोटि बोला जाता है। इस बात को याद रखिएगा। लेकिन हमको भुज कोटि अभी नहीं पूछा है, हमको पूछा है कि 2,4 किस पाद में है। तो ध्यान दीजिए, ये जो देखिए एक्स एक्सिस का मान भी प्लस में और वाई एक्सिस का मान भी प्लस में। जैसा कि देखिए आपको ऊपर में आपको दिखाना चाहते हैं। देखिए यहाँ एक्स एक्सिस का मान प्लस में और वाई एक्सिस का मान भी प्लस में, तो ये जो है दोनों प्लस में है। तो ये किस में आ जाएगा? ये आ जाए, इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रथम पाद में, प्रथम पाद में, ठीक है। प्रथम पाद में इसका जवाब हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह से चलिए, मैं आपको बहुत सारा क्वेश्चन दिखाने का काम करेंगे। जैसे कि देख, एक क्वेश्चन है कि बिंदु -6, -7 का कोटि है। ध्यान दीजिए, और ये जो क्वेश्चन अब अभी हम बताने जा रहे हैं, ये आपको क्वेश्चन बैंक से बता रहे हैं। ये सब क्वेश्चन बैंक में पूछा गया क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन
को हम आपको लिख लिख के सबको समझाने का काम करेंगे, सब क्वेश्चन को समझाएंगे, एक भी जो है नहीं छोड़ने वाले। सब धीरे 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 जब तक छुट्टी है तब तक हम आपको घर पर बैठ के आपका सेवा करेंगे। ध्यान दीजिए, बिंदु -6, -7 का कोटि, देखिए ये हो गया भुज, यानी एक्स एक्सिस के मान को हम लोग भुज बोलते हैं, और ये हो गया वाई एक्सिस के मान को कोटि बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए ये है वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस को बोलते हैं कोटि। तो कोटि का मान देखिए कितना है, -7। तो ऑप्शन नंबर सी में देखिए -7 है, यही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट जवाब हो जाएगा। इसी तरह से देखिए क्वेश्चन नंबर फिर आपको समझा रहे हैं। एक क्वेश्चन है, एक्स अक्ष का समीकरण है। ध्यान दीजिए, मैं आपको 4 को ऑप्शन दे रहा हूँ। ऑप्शन ए में है x = 0, ऑप्शन बी में है y = 0, ऑप्शन सी में दिया गया है x = y, ऑप्शन डी में दिया गया है कोई नहीं। तो देखिए, जब भी आपसे पूछे कि x अक्ष का समीकरण x अक्ष का पूछे तो इसका राइट आंसर हो जाएगा y = 0। लेकिन अगर इसी में आपसे पूछ देता कि y अक्ष का समीकरण है, तो इसका जवाब क्या होता? तो इसका आंसर हो जाता, आपको से बोलूँ, x = 0। इसका आंसर ये होता। x अक्ष पूछा है तो y = 0, y अक्ष पूछता तो x = 0। ठीक है, चलिए, तो वीडियो लंबा ना हो, जिसके वजह से हम सोचते हैं कि यहीं पे रहने दें। फिर अगला वीडियो में आपके लिए ये ऑब्जेक्टिव हम लाएंगे, और लगातार सभी वीडियो देखिएगा, तभी आपको फ़ायदा हो सकता है। ठीक है, और वीडियो के जितना हो सके उतना शेयर आप ग्रुप में कीजिए, ताकि दूसरे को भी लाभ पहुंच सके इसका।